जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, और इसके बारे में जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं और जो लेटेस्ट है उनको कवर करने वाले हैं। इसको हम HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। 2020 की रिपोर्ट 2021 में आई है, तो 21 की 22 में आएगी जाके, ठीक है। तो अभी तक नहीं आई है। इसके बारे में इसको क्यों बनाया गया, किसने बनाया, जारीकर्ता कौन है इसको, और HDI के मानक आयाम क्या है, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HDI का मान कहां से कहां तक होता है, भारत का मान कहां आता है इसमें, HDI में प्रथम देश और HDI में अंतिम देश और भारत की रैंक, इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं इन सबको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसको बनाया क्यों गया। इसके नाम से पता लग रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं विकास की बात करता है, कहीं ना कहीं इसकी बात करता है विकास की। तो देशों के विकास की स्थिति, डेवलपमेंट की स्थिति को जानने के लिए इस इंडेक्स को बनाया गया। ठीक, पहला किसको जानने के लिए, विकास को जानने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट को जानने के लिए इसको जो है बनाया गया है। किसने बनाया इसको, बनाने में या इसका जन्मदाता बोले तो वो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को इसका जन्मदाता माना जाता है। बनाने वाले कौन है इसको, महबूब उल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। इनकी सहायता किसने की, तो इनकी सहायता के लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये भारत के हैं, और एक इंग्लैंड के थे हेंसेगर, इनके द्वारा भी इनकी सहायता की गई थी। तो भारत से रिलेटेड है, तो भारत का तो इंपोर्टेंट ध्यान रखना है अमर्त्य सेन। अब आपको बताना है, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था। ठीक, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों अर्थशास्त्री है, इसको बनाने का काम इन दोनों ने किया। तो इसकी रिपोर्ट पहली बार जारी कब हुई, तो इसकी रिपोर्ट को जारी किया गया पहली बार 1990 में। कब किया गया, 1990 में। इसको जारी करने वाला कौन है, इसको जारी करने वाला भी कोई ना कोई होगा, UNDP। इसको जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि एक वर्ल्ड नेटवर्क है यूएनओ का जो वर्ल्ड नेटवर्क है उसमें से एक संस्था है UNDP जो इसको जारी करती है। कब से जारी कर रही है, 1990 से है। ठीक है, UNDP के बारे में यदि आप जानकारी, एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो विकास की बात करेगा, विकास वाले डाटा शेयर करेगा और इंडेक्स जारी करेगा। UNDP की स्थापना 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ये भी ध्यान रखना है आपको, न्यूयॉर्क में। और जारी किसकी संस्था है ये, यूएनओ की स्थापना लास्ट टाइम हम पूरा यूएनओ कवर कर चुके हैं, जिसमें इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसी की संस्था UNDP जो इसको जारी करती है। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि HDI को कौन जारी करता है, तो UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। HDI के मानक आयाम कितने हैं, इसके आयाम है 3। ये 3 आयाम पर काम करता है, यानी कि विकास की बात कर रहा है। तो किसके बारे में, पहले देखेगा उस देश के व्यक्ति को ज्ञान यानी कि नॉलेज कितनी हो रही है। दूसरा देखेगा कि उस व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ, वहां के जीवन स्तर कैसा है। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन स्तर, लोगों का जीवन जीने की अवधि कितनी है। जीवन प्रत्याशा में आएगा स्वास्थ्य। लेकिन तीसरा आएगा प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटल इनकम। तो वो इन तीनों चीजों को देखने के बाद किसी देश की फिर डिसाइड करा जाता है कि अब इस देश का मानक क्या रहेगा। ठीक है, तीन चीजें, 3 मानक आयाम कौन से हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा HDI का मानक नहीं है। तो ज्ञान, नॉलेज ध्यान रखेंगे, बच्चों को नॉलेज ज्ञान कितना हो रहा है देश में, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, तीसरा प्रति व्यक्ति आय, तीनों चीजें ध्यान रहेंगे आपको। HDI का मान कहां से कहां तक लाई करता है, तो HDI जो इंडेक्स जारी करता है UNDP, इसमें मान रखता है 0 से 1 तक का। कितना, 0 से 1 तक का मान इसमें डिसाइड करा जाता है। 0 तो है मिनिमम, 0 कितना है मिनिमम, और 1 है मैक्सिमम। यानी कि विकसित देश को, ज्यादा से ज्यादा विकसित देश को 1 अंक मिलेगा, और जो कम विकसित होंगे उन्हें
0 मिलेगा। तो इसी के आधार पर रैंक डिसाइड की गई है। रैंक कैसे डिसाइड हुई है? जिनकी वैल्यू 0 से 0.49 है, जिनकी वैल्यू 0.49 से 0.799 है, और जिनकी वैल्यू 0.79 से 1 तक है, इनको तो बोला गया है अल्प विकसित देश। ठीक, कहां से? 0 से 0.49 तक। ये किस में आएंगे? ये आएंगे विकासशील में, विकासशील देश में। तो भारत भी इसी में आएगा, यानी कि भारत की जो HDI में इंडेक्स होगा या उसका मान होगा वो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही आता होगा। ठीक है, 0.79 से 1 तक इसमें आते हैं सारे के सारे विकसित देश। तो रैंक पता लगी आपको। अब इस रैंक में HDI में प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश के लिए मैंने एक ट्रिक लिखी थी यहाँ पर। अभी ट्रिक आपको कैसे ध्यान रखनी है, NAS देश। रैंक कौन सी बात कर रहे हैं? 2021 की 20 का रिपोर्ट है और 21 में जारी हुई है। तो पहला देश नॉर्वे, दूसरा देश आयरलैंड और तीसरा देश स्विट्जरलैंड। ठीक, ये तीनों देश है। पहली रैंक पे है, दूसरे पे है, तीसरा है। तो ये नाम भी पूछ लेता तो पहला तो जरूर ध्यान रखना नॉर्वे। HDI में पहला नंबर नॉर्वे का है, जो HDR की रिपोर्ट है 2021 की। ठीक है, 20 की रिपोर्ट है, किस में जारी हुई है? तो HDR 21 ही पूछेगा सीधा सीधा। ठीक है, HDI में अंतिम देश पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है नाइजर। कौन सा है? नाइजर। तो HDI में भारत की रैंक कितनी होगी? देखो, टोटल 89 देश थे। कितने थे टोटल? 89। इन 89 में भारत की रैंक है 131। 89 में 131 भारत की रैंक है। तो भारत की कहीं ना कहीं मान भी कुछ ना कुछ आया हुआ निकल के, तो वो मान आया था 0.645। तो इस बात से पता लगता है कि भारत कैसा देश है? विकासशील देश है और मध्यम वर्ग में आता है। कैसे में आता है? मध्यम वर्ग में आता है, क्योंकि मिडिल पॉइंट हमारा 0.49 इसके बीच में आएगा ये वैल्यू। तो विकासशील देश है। तो भारत की रैंक 131 189 देशों में है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इससे आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।